नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 26 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। गूगल पर अरब डॉलर जुर्माने से भड़के ट्रंप, यूरोपीय संघ को टैरिफ लगाने की दी चेतावनी। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर आतंकी हमला, 15 सुरक्षा कर्मियों की मौत, 12 आतंकवादी ढेर। चीन रूस को ट्रंप की दो टूक चेतावनी, कहा ईरान को हथियार बेचे तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। पेंटागन ने ईरान युद्ध में मृतकों की संख्या घटाई, आधिकारिक आंकड़े बदलने पर उठे सवाल। भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत, व्यापार समझौते के बिना भी बढ़ रहा कारोबार। बीएनएम ने राजनीतिक जागरूकता, रणनीतिक फैसलों और दीर्घकालिक नीतियों पर दिया जोर। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों को समर्थन देने और जैविक खेती बढ़ाने की जताई प्रतिबद्धता। ब्लैक सी में जहाज पर हमला, भारतीय नाविक की मौत, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। गोवा पर्यटन ने शुरू की एकादशी तीर्थ यात्रा, 11 मंदिरों से जुड़ेगा राज्य का आध्यात्मिक पर्यटन। असम राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, राज्यपाल ने युवाओं को खेलों के लिए किया प्रेरित। बीसीआई ने देश भर के लॉ कॉलेजों की जांच के दिए आदेश, शिक्षा की गुणवत्ता पर उठे सवाल। टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के पुनर्नियुक्त प्रस्ताव पर 18 अगस्त को होगा फैसला। डब्ल्यूटीओ समीक्षा में भारत की व्यापार नीतियों पर चर्चा, पीएलआई और क्यूसीओ को लेकर मांगे गए जवाब। एनटीए ने वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों के लिए जारी किए नोटिफिकेशन, 16 युवा प्रोफेशनल्स की होगी भर्ती। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिर ग्रोथ के लिए कच्चा तेल $75-80 पर लौटना जरूरी, विशेषज्ञों ने किया दावा। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा, पूरे यूपी में लागू होगा मेरठ मॉडल। दिल्ली पुलिस ने महिला हेड कांस्टेबल की मौत के वायरल दावे को बताया फर्जी, कार्रवाई की दी चेतावनी। आरजीपीवी के बाद अब बरकतुल्ला सवालों के घेरे में, प्रशासनिक खींचतान से प्रवेश, परीक्षा और पढ़ाई पर संकट। ग्वालियर में साधु का भेष बनाकर 7 साल तक पुलिस से बचता रहा दुष्कर्म का आरोपी, मथुरा से गिरफ्तार। इंदौर का 175 करोड़ का डबल डेकर ब्रिज बना नया सेल्फी स्पॉट, 73 फीट ऊंचाई पर उमड़ी भीड़। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आवासीय क्षेत्रों में व्यवसाय पर जारी नोटिस का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नगर निगम द्वारा आवासीय परिसरों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर जारी नोटिस का विरोध किया है। अध्यक्ष गोविंद गोयल के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि नया मास्टर प्लान लागू न होने से वर्षों से 10 नंबर, 11-12 नंबर मार्केट, अरेरा कॉलोनी, रोहित नगर सहित कई क्षेत्रों में व्यवसाय संचालित हो रहे हैं। बावजूद इसके नोटिस जारी किए जा रहे हैं। व्यापारियों ने मिक्स लैंड यूज लागू करने और नया मास्टर प्लान जल्द लागू करने की मांग की। आप सबको भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बुलाया, आप सब पधारे। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, हमने अभी चुनाव भोपाल चैम्बर का हुआ, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और हम लोगों ने ये खुशी की बात है शांतिपूर्वक चुनाव लड़ा, कोई विघ्न नहीं पड़ा और व्यापारियों के हित में जब से हम प्रयास करते जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि अभी जैसा आपको भी ज्ञात होगा कि कुछ क्षेत्रों में भोपाल के में नगर निगम ने जैसे 11 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, बावड़िया, बाग मुगलिया, रोहित नगर आदि क्षेत्रों में नगर निगम ने नोटिस दिए 17 तारीख को कि 10 दिन के अंदर अपना व्यवसाय बंद कर दें और वो जगह वापस वैसी कैसी कर दी जैसी कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है। अब सवाल ये कि बरसों से दुकानें चल रही हैं, एक दिन में या 10 दिन में बंद करना आसान बात नहीं। किसी ने बैंकों से पैसा दे रखा है, किसी ने उधारी दे रखी है, किसी की गुडविल बन गई बरसों से, ये सब कहाँ जाएंगे? उनके साथ कर्मचारी हैं, उनके साथ ग्राहक हैं, सबको मुश्किल पड़ेगी साथियों। अब नगर निगम ने 17 तारीख को नोटिस दिया है
वो 26 तारीख तक के लिए निर्देश दिया है कि नोटिस से आप दुकानें को बंद करें या कारोबार बंद करें। ये बड़ा मुश्किल का काम है। मैं इस विषय में आदरणीय मोहन यादव जी से भी रिक्वेस्ट करने गया, उनको भी ज्ञापन दिया। हमने उनके अध्यक्ष आदरणीय खंडेलवाल जी को भी ज्ञापन दिया। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि रास्ता लगाएंगे, लेकिन रास्ता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भोपाल में आज भी जैसी खबर आई है कि 30,000 लोगों को और नोटिस दिया जाएगा। यदि 30-35 हज़ार दुकानें बंद हो जाएगी तो आप समझे क्या होगा। इंदौर के पुरानी एबी रोड बाईपास पर तेज रफ्तार बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में ट्रक चालक घायल हुआ और एक मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र स्थित पुराने एबी रोड बाईपास पर देर रात बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक प्रकाश नरवरिया के पैर में मामूली चोट आई, जबकि पीछे से आ रही एक मोटरसाइकिल भी दुर्घटना की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा लाल पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार बस ने ट्रक को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक चालक की शिकायत पर बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। सर, एक्सीडेंट का एक मामला सामने आया, क्या पूरी घटना क्या? रात को करीब 12:30 बजे ये पुराने एवी रोड पर एक ट्रक अपना देवास नाका तरफ जा रहा था। लाल पेट्रोल पंप पे उसने पेट्रोल डलाई और जब वो निकलने लगा तो एक बस सामने से आई तेज लापरवाही से और उसने ट्रक चालक को एक्सीडेंट किया, जिसमें ट्रक चालक की तरफ से FIR दर्ज की गई है और विवेचना की जा रही है। कौन है सर ट्रक चालक, क्या अभी तक पता चला? हाँ, ट्रक चालक है वो उसका नाम है, मैं बता रहा हूँ आपको, प्रकाश नरवरिया। वो अपना ट्रक में डीजल डला के निकल रहा था और बस वाले ने सामने से जो टक्कर मारी उसमें बहुत ज़्यादा किसी को चोट नहीं लगी है। ट्रक चालक को थोड़ा पैर में चोट आई है और एक पीछे से मोटरसाइकिल आ रही थी, वो भी उसमें पीछे से आके टच हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल में नुकसान हुआ है, चालक को नुकसान नहीं हुआ। क्या गाड़ी जब्त कर ली सर? हाँ, गाड़ी जब्त। लसुड़िया थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 53.45 ग्राम MD ड्रग्स और 2 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से संपर्क कर नशे की सप्लाई करते थे। इंदौर के लसुड़िया थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय MD ड्रग्स तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पहले इंदौर निवासी जफर पठान को 19.14 ग्राम MD ड्रग्स और 1 मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। पूछताछ में राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी जाहिद उर्फ जावेद खान का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने जाहिद और उसके साथी कन्हैया लाल गायरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 34.31 ग्राम MD ड्रग्स और दूसरी बाइक बरामद की। इस तरह कुल 53.45 ग्राम MD ड्रग्स जब्त हुई। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों से संपर्क कर ड्रग्स की सप्लाई करते थे। अब पुलिस पूरे नेटवर्क और अन्य तस्करों की तलाश में जुटी है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 15 जुलाई से 30 जुलाई तक 16 दिवसीय नशे से दूरी है ज़रूरी अभियान भाग 2 चलाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम भी जागरूकता के किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ एनफोर्समेंट एक्टिविटीज़ यानी NDPS जो सब्सटेंस है उनकी जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है और बहुत सारी धरपकड़ की जा रही है। इसी अनुक्रम में 15 जुलाई को थाना लसुड़िया की टीम ने एक मोहम्मद जफ़र नाम के आरोपी को पकड़ के उससे 19.14 ग्राम MD जब्त की थी। आरोपी का रिमांड लिया गया। ये आरोपी चंदन नगर का रहने वाला है और पुलिस रिमांड के बाद में इससे और पूछताछ की गई तो इसने अपने अन्य लोगों के नाम बताया बैकवर्ड ट्रैकिंग में, जिनसे इसने ये MD खरीदी है। उसके बाद में 19 जुलाई को पुलिस ने जाहिद उर्फ जावेद खान, ये कोठरी प्रतापगढ़ का रहने वाला और इसका साथी कन्हैया लाल, इन दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके इनका पुलिस रिमांड लेकर के इनसे सूक्ष्मता से पूछताछ की गई तो इनसे 34 ग्राम MD और जब्त की गई है। इस प्रकार इन 3 आरोपियों से कुल 53 ग्राम MD पुलिस ने जब्त किया है और 2 बाइक्स इनसे जब्त की गई है। इसमें जो जाहिद और जावेद है उसका पुराना रिकॉर्ड भी है, पहले ब्राउन शुगर और डोडा चूरा की तस्करी में गिरफ्तार हो चुका है। इसका जो भाई है वो भी एक बड़ी ब्राउन शुगर की खेप में पकड़ा गया था और इनका परिवार, इस आरोपी का परिवार काफ़ी बड़ी मात्रा में NDPS सब्सटेंस की तस्करी से जुड़ा हुआ है। अभी इनसे जो तकनीकी साक्ष्य मिले और जो नाम इन्होंने और बताए हैं उन पर पूछताछ की जा रही है और आगे चल के अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। तो आगे का मूवमेंट क्या था? बैकवर्ड ट्रैकिंग अभी हम लोगों ने कर ली है। जिसको जफ़र को पकड़ा था, जफ़र ने जावेद से लेना बताया और कन्हैया लाल से, तो वो दोनों लोग अरेस्ट हो गए हैं। और फॉरवर्ड ट्रैकिंग में कि आगे किस किस को ये देने जा रहे थे, अभी और नाम कुछ बताए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से सर कैसे संपर्क करता था ग्राहक? आजकल सोशल मीडिया का चलन बहुत ज़्यादा है
और क्योंकि इंस्टा कॉलिंग जो होती है वो नॉर्मल कॉलिंग की तरह ट्रेस नहीं होती है, वीआईपी होती है, तो इस तरीके से संपर्क करता था सोशल मीडिया के माध्यम से। सर ये सोशल मीडिया अकाउंट से संपर्क करता था तो क्या उसको भी जांच में लिया गया है उससे? बिल्कुल जांच में लिया गया। जो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं वो चूंकि नॉर्मल कॉलिंग की तरह ट्रैक नहीं हो पाती है, इसलिए बहुत सारे आरोपी आजकल इस तरह के ऐप्स का उपयोग करते हैं। रील वगैरह भी बना के डालता था इस तरीके की, रील वगैरह भी बना के डालता था? नहीं, रील्स किस तरह की? इस तरह का जैसे कॉलिंग के लिए अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, फिर भी हम उसका अकाउंट एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे। संख्या सामने आई है तो कितने लोगों ने इसका संपर्क किया था इसमें? अभी फॉरवर्ड ट्रैकिंग जिसे हम कहते हैं कि आगे किस किस इनके लिंक थे, वो अभी हम लोग उस पर और काम कर रहे हैं। अभी जो लोग गिरफ्तार हो गए उनके नाम बताए गए हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाना है उनके नाम बताएंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। कंजम्पशन भी था क्या लोगों का पास हो? कंज्यूम भी खुद भी करते ही थे। पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा? पुराना यस, जाहिद और जावेद का है। पहले ब्राउन शुगर डोडाचूरा में इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एक केस उसका जोधपुर में भी है, और इसका जो भाई है वो भी ब्राउन शुगर की बड़ी खेप के अंदर पहले पकड़ा गया था। ये लाते कहाँ से? प्रतापगढ़ में कुछ स्थान है जहाँ से पहले भी शिकायतें आती रही है कि वहाँ पे इसका निर्माण होता है, और वहाँ से फिर अन्य जगहों पे तस्करी होती है। पूर्व में भी कई आरोपी यहाँ से इंदौर पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्लाट बेचने के नाम पर 18,75,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाली महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस पूरे रियल एस्टेट नेटवर्क और अन्य संभावित पीड़ितों की भी जांच कर रही है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने प्लॉट के नाम पर 18,75,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने कॉलोनी में प्लॉट दिखाकर पीड़िता से पूरी राशि ले ली, लेकिन बाद में पता चला कि संबंधित संपत्ति पहले से बैंक में बंधक थी और अन्य विवादों में भी घिरी हुई थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी अपनी सहयोगी के साथ रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी संचालित करती थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आशंका है कि इसी तरह अन्य लोगों से भी ठगी की गई है। पूरे नेटवर्क की जाँच जारी है। लाखों रुपए के फ्रॉड के मामले में सर एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। कौन है ये महिला, किस तरीके से फ्रॉड किया है, कहाँ से ट्रैक किया है? देखिए, एक महिला है वनिता डांगी नाम की महिला, इन्होंने एक प्लॉट खरीदा था ऑर्चिड पार्क कॉलोनी में। ये 18,75,000 रुपए का प्लॉट था। बाद में इनको जानकारी हुई कि ये प्लॉट जो है ये बंधक है बैंक में, और बैंक में बंधक रखी हुई संपत्ति की रजिस्ट्री बिना बताए चोरी छुपे करना ये क्राइम है, और इसमें 318(4), 316(5) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। इसमें मुख्य रूप से ये जो कहानी सामने आई है उसमें त्रिलोकी गुप्ता और अनिता गहलोत, ये दोनों रियल एस्टेट में काम करते थे, और रियलिटी यूनाइटेड प्राइवेट इंफ्रा लिमिटेड के नाम से एक कंपनी इन्होंने खोल रखी थी जिसमें रियल एस्टेट का काम करते थे। और इसी काम के दौरान ये वनिता डांगी मैडम जो है ये संपर्क में आई, और इनसे इन्होंने प्लॉट बेचने की बात करी। तो 18,75,000 रुपए में सौदा भी तय हुआ, लेकिन बाद में जब ये प्लॉट की जानकारी ली गई तो ये बैंक में बंधक मिला। इस प्रकार से इनके साथ धोखाधड़ी में ये केस रजिस्टर हुआ है। इसमें अनिता गहलोत को पुलिस द्वारा उठाया गया है, और इनसे पुलिस रिमांड लिया जाकर के पूछताछ की जाएगी। ऐसी भी जानकारी मिली है कि इन्होंने और भी कई लोग साथ इस तरह के फ्रॉड किए हैं, जिसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है, और उन सब के भी आवेदन पत्र इस प्रकार में शामिल किया जाकर के इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित की जाएगी। सर ये जो मार्टगेज के प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है तो क्या रजिस्ट्री शुरू में करवाई जाएगी, क्योंकि वो तो बैंक में बंद है? बिल्कुल, अब इस आगे की जो प्रक्रिया है वो वैधानिक प्रक्रिया, उसके तहत इसमें आगे कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से हम पुलिस के द्वारा 18,75,000 रुपए जो फ्रॉड हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसकी जो फ्रॉड हुई राशि है वो रिकवर कराई जाएगी, और आगे की जो बाकी जमीन के संबंध में जो भी कार्रवाई है उस संबंध में जो हमारे BNSS में जो प्रावधान है उसके तहत आरोपियों द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसके प्रॉपर्टी सीजर की भी कार्रवाई की जाएगी। हम फिर लौटेंगे दिन भर की ताज़ा और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VU न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।